बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने एफएससी पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 5 का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का जो मतलब है ये एक लातीन वर्ड है जिसका मतलब है टू फ्लो, किसी चीज़ का पास होना। जैसा कि अगर हम बात करें वाटर फ्लक्स की तो इसका मतलब होगा किसी पाइप में से गुजरने वाली वाटर की अमाउंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मुराद किसी एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तादाद को उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और वेक्टर एरिया जो है वो उनकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मली जो है हम एरिया की मैग्नीट्यूड को ही कंसीडर करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम वेक्टर एरिया का जो है वो इंतखाब करेंगे। वेक्टर एरिया क्या होता है? अगर हम इसको देखना चाहें, लेट्स सपोज ये एक एरिया है, तो एरिया की मैग्नीट्यूड क्या होगी? इसकी जो सरफेस है वो एरिया की मैग्नीट्यूड है, और इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? तो वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल होगी। अगर इस डायरेक्शन में देखें तो इस वक्त इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, और अगर मैं इस वेक्टर एरिया को इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करूं तो ये सरफेस एरिया है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा नॉर्मल होगी, टूवर्ड द रीडर है इस वक्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को भी देखना है, और उसके साथ जो यूनिट एरिया होगा उसकी डायरेक्शन को भी कंसीडर करना है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा और कब इंटरमीडिएट होगा? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और यूनिट एरिया जो है वो परपेंडिकुलर होंगे तो उस वक्त जो है वो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। सपोज करें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में एंटर हो रही है, और ये यूनिट एरिया जो है वो सामने परपेंडिकुलर है, लेकिन इस यूनिट एरिया की डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड है, इस डायरेक्शन में है। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को देखें तो वो भी इसी डायरेक्शन में है, और यूनिट एरिया की डायरेक्शन जो है वो दोनों सेम हैं। तो इस सूरत में जो एंगल जो होगा वो ज़ीरो होगा और फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। यहाँ पे जब बात स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करेगी कि जब हम ये बात कहते हैं कि एरिया परपेंडिकुलर है और एंगल ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि एरिया परपेंडिकुलर से मुराद उसकी सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने तो परपेंडिकुलर है, लेकिन जब हम उस सरफेस की डायरेक्शन की बात करते हैं तो सरफेस की डायरेक्शन हमेशा उसके ऊपर नॉर्मल होती है। तो इस सूरत में इसकी डायरेक्शन जो है वो भी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इसी डायरेक्शन में इसका एरिया है तो दोनों पैरेलल हैं, और इस सूरत में एंगल जो है वो ज़ीरो होगा, लेकिन फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। सेकंड केस में हम देखेंगे कि फ्लक्स मिनिमम कैसे होता है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और एरिया जो है वो पैरेलल हो जाए, लेकिन अगर आप एंगल की बात करें तो आपने एंगल जो है वो देखना है कि इस वक्त इसकी जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड है, तो दोनों में जो एंगल बनता है वो 90 है। तो जब फ्लक्स मिनिमम होगा तो उस वक्त सरफेस तो पैरेलल होगी, लेकिन सरफेस का जो एंगल है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस सूरत में जो फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगा। और अगर सरफेस जो है वो ना तो पूरी तरह परपेंडिकुलर हो और ना ही पूरी तरह पैरेलल हो, बल्कि इंटरमीडिएट में आ जाए, किसी एंगल पे आ जाए, तो हम क्या करेंगे? हम उस सरफेस का एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और उसका वो कंपोनेंट लेंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। तो अगर हम इस कंपोनेंट को वेक्टरली ड्रा करें तो ये कॉस का कंपोनेंट बनेगा, तो इसी वजह से इसमें कॉस का एंगल यूज होता है, इसलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अब हम अपने लेक्चर का एमसीक्यू का आगाज करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग एट सर्टेन एरिया आर नोन एज। किसी भी मखसूस एरिया में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद को इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो किसी भी एरिया में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तादाद को इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो
डी ऑप्शन जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो करेक्ट होगा। नंबर 2 है द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज थीटा साइन फाई या लैम्डा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एक ग्रीक सिंबल फाई से ज़ाहिर करते हैं, तो सी ऑप्शन जो है फाई वो करेक्ट होगा। नंबर 3 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उसको अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद एरिया। तो चार्ज फोर्स एरिया या वेलोसिटी, तो नंबर सी ऑप्शन एरिया जो है वो करेक्ट होगा। व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड देन फ्लक्स इज। अगर एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर कर दिया जाए तो फ्लक्स क्या होगा। इस केस में आप ये कह सकते हैं कि अभी हमने एरिया की बात की कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है और एरिया जो है उसके परपेंडिकुलर है, तो उस सूरत में जो फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम लाइन जो है वो इसमें से पास होंगी। तो इस सूरत में जब एरिया परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। फ्लक्स इज मिनिमम व्हेन एंगल ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर प्रोडक्ट है ई डॉट ए कॉस थीटा। तो थीटा 90 हो तो cos 90 पे 0 हो जाता है। तो फ्लक्स जो है वो किस एंगल पे मिनिमम होगा, 0 पे, 45 पे, 60 पे या 90 पे। तो 90 पे जो फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगा, 0 होगा। नंबर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 6 है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है E इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का यूनिट है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये बन जाएगा न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो कंबाइंड यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो नंबर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 7 है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम इसके डायमेंशन बनाएं तो यूनिट जो है फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो न्यूटन जो है वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और करंट का फार्मूला है चार्ज ओवर टाइम। तो चार्ज इक्वल होगा करंट मल्टीप्लाई टाइम। तो कूलम इक्वल होगा करंट का एम्पीयर और टाइम का सेकंड। तो अगर आप न्यूटन की वैल्यू यहाँ से पुट करें और कूलम की वैल्यू ये पुट करें तो न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर और कूलम को आप पुट करें एम्पीयर सेकंड। तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब पर एम्पीयर सेकंड क्यूब। तो मीटर किलोग्राम के लिए कैपिटल एम, मीटर के लिए कैपिटल एल, एम्पीयर एलटी और सेकंड के लिए टी। तो ये बन जाएगा एम एल क्यूब ए की -1 टी की -3। तो नंबर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर 8 है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6i + 3j + 4k then flex through area 20 यूनिट लाइन इन y प्लेन इज। अब अगर हम बात करें यूनिट एरिया, तो यूनिट एरिया जो है वो एक प्लेन एरिया है, 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन एरिया जो है और इसके जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो इसमें आपने एक बात याद रखनी है, क्योंकि ये एक 2 डायमेंशन है तो ये जिस प्लेन में लाई करेगा इसकी डायरेक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी। अगर हम बात करें एक्स वाई और जी डायरेक्शन की, तो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस जो है ये आउटवर्ड होगा, टुवर्ड द रीडर होगा। तो जब आप यूनिट एरिया को किसी भी प्लेन के अंदर, फर्स्ट करेंगे यूनिट एरिया जो है इसको अगर हम एक्स वाई प्लेन के अंदर रखें तो इसकी डायरेक्शन जो है वो किस प्लेन में होगी, इसकी डायरेक्शन जो है वो इस वक्त जी प्लेन में होगी। इसी तरह आप यूनिट एरिया को जिस प्लेन के अंदर रखेंगे तो ये हमेशा थर्ड प्लेन जो है वो उसके उसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि तीनों प्लेन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर यूनिट एरिया एक्स वाई प्लेन में है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो जी में होगी। तो अगर यूनिट एरिया एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो
इसकी डायरेक्शन जो है ये एक्स वाई में है इस वक्त, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द जी प्लेन, जी में होगी। अगर यूनिट एरिया वाई जी प्लेन में हुआ तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एक्स प्लेन में होगी, और अगर ये यूनिट एरिया एक्स जी प्लेन में हुआ तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड द वाई एक्सिस होगी। तो क्योंकि हमने कैलकुलेशन में हमेशा यूनिट एरिया की डायरेक्शन को देखना होता है, तो आपने ये देखना है कि अगर ये वाई जी प्लेन में हुआ तो आपने कौन सी डायरेक्शन लेनी है, जी। अगर ये वाई जी प्लेन में हुआ तो आपने इसकी एक्स डायरेक्शन को लेना है, और अगर ये एक्स जी प्लेन में हुआ तो आपने इसकी वाई डायरेक्शन को लेना है। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास E इज इक्वल टू 6I प्लस 3J प्लस 4K, और वेक्टर एरिया जो है ये वाई जी प्लेन में है। तो वाई जी प्लेन में जो वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड है वो 20 यूनिट है। अब आपने ये देखना है कि अगर ये एरिया वाई जी प्लेन में है तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन लेनी है। अगर ये एरिया वाई जी प्लेन में है तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू लेनी है वो एक्स डायरेक्शन में लेनी है। तो 6I यूनिट वेक्टर वो एक्स डायरेक्शन के लिए होता है, J यूनिट वेक्टर जो है वो y डायरेक्शन के लिए होता है, और K यूनिट वेक्टर जो है वो z डायरेक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट वेक्टर है वो किसकी डायरेक्शन में है, y जी प्लेन मतलब x की डायरेक्शन में। तो आपने भी वैल्यू जो है वो I यूनिट की ही यूज करनी है। तो इस सूरत में जो फ्लक्स होगा E डॉट A, तो एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो किस में होगी, x प्लेन के अंदर, मतलब I यूनिट वेक्टर। तो आप 6I प्लस 3J प्लस 4K इंटू 20I, तो I डॉट I जो है ये 1 होगा और इसका आंसर होगा वो 120 यूनिट होगा। तो नंबर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। लेकिन सपोज करें कि आपको यहाँ पे कहा जाता कि ये प्लेन जो है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर एरिया लाई करता है, तो अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी वैल्यू लेनी थी, जी वाली, मतलब 4K। अब आपका आंसर 4 और 20 मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पेपर में आ जाए कि ये एरिया जो है ये एक्स की प्लेन में लाई करता है, तो आपने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी वैल्यू लेनी थी, वाई, वाई मतलब जे यूनिट वेक्टर। तो फिर आपने यहाँ पे 3 को यूज करते हुए 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 60। तो आपका कौन सी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है वो आपने देखना है कि आपका एरिया जो है वो किस प्लेन में दिया हुआ है। तो जिस प्लेन में एरिया होगा आपने डायरेक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर थर्ड प्लेन में लेनी है, और उसी एरिया की जो वैल्यू है वो यहाँ से आपने इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, सप्लीमेंट्री है या हमेशा पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड यूनिट एरिया ए। तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो नंबर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 10 है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 25I प्लस के। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड 25I प्लस के, देन फ्लक्स थ्रू अ सरफेस 20 यूनिट इन एक्स वाई प्लेन। अब देखिए हमारी जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर जो है वो लाई करती है, तो जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। अब एक्स और वाई के परपेंडिकुलर जो है वो हमेशा z होता है, और z जो है उसकी डायरेक्शन है वो k होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त ये एरिया जो है ये z प्लेन के परपेंडिकुलर, z प्लेन में होगा। इसके साथ आपने फिर k यूनिट वेक्टर लगाना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 20 k यूनिट वेक्टर। और जब आप इसका फ्लक्स निकालेंगे E डॉट A, तो 25I प्लस k इंटू 20k, तो 20 इंटू 1, तो आंसर जो है वो 20 यूनिट होगा। नंबर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सेम अगर यहाँ पे वो एक्स वाई की जगह जो है वो वाई जी पूछ लेता, तो वाई जी की वजह से अब जो एरिया जो है वो आपका एक्स प्लेन में चला जाता, तो फिर आपको आई यूनिट वेक्टर की वैल्यू इस्तेमाल करनी पड़ती। नंबर 11 है a flyer square have an area of 10 meter square in an electric field intensity of 8000 Newton per coulomb held perpendicularly, then electric flux is। यहाँ पे आपको एरिया की वैल्यू 10 मीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू
8000 न्यूटन पर कूलम। तो फ्लक्स जो है एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8000 मल्टीप्लाई 10 तो 1 2 3 4 तो 10 की पावर 4। तो नंबर बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। नंबर 12 है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 1 मीटर स्क्वायर ऑन विच इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर यहाँ पे आपको एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 2 न्यूटन पर कूलम और थीटा जो है ये 60 डिग्री है, तो फ्लक्स जो है वो E डॉट ए cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2, एरिया 1 cos 60, 2 into 1 और cos 60 जो है ये 1/2 होते हैं, तो कैंसिल होकर हमारे पास जो फ्लक्स जो है इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड 1 होगी। तो नंबर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आज का हमारा लास्ट है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज सिमिलर टू, कि इसका यूनिट जो है ये किसके सिमिलर है, जूल मीटर, वाट मीटर, वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर। अगर हम बात करें वोल्ट की, तो वोल्ट जो है ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। वर्क जो है इसका यूनिट जूल और चार्ज का कूलम, और जूल जो है ये न्यूटन मीटर के इक्वल है और चार्ज जो है ये कूलम के। अगर दोनों तरफ मीटर से मल्टीप्लाई किया जाए वोल्ट इंटू मीटर, तो न्यूटन मीटर पर कूलम इंटू मीटर, तो वोल्ट मीटर जो है ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फ्लक्स का जो यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम वो इक्वल है वोल्ट मीटर। तो नंबर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर जो है वो इख्तिताम को पहुंचता है। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ आ जाएंगे।